तो हम चलेंगे दीवाने खास में गणेश द्वार से, जो रॉयल फैमिली का रहने का है। रहने का जो लिविंग हाउस है राजा का, हाँ। रहने की जगह है, उसको दीवाने खास कहा जाता है। आप देखेंगे छत में जो ये पेंटिंग्स बनी है, येलो कलर की जितनी भी पेंटिंग है गणेश गेट के अंदर की साइड में, हाँ। वो सब गोल्ड की पेंटिंग है, सोने की पेंटिंग है। इसलिए अगर आप इनको यहाँ से देखते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो आपको चमकती नजर आएंगी। हाँ हाँ, क्योंकि वो पूरा प्योर गोल्ड है। अब हम एंट्री कर रहे हैं दीवाने खास में। दीवाने खास में बीच में गार्डन बना है, जो वही मुगल शैली जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन या कारपेट स्टाइल, हाँ, कारपेट हाँ। शैली में बना हुआ है, अच्छा, जिसका नाम है जनाना बाग। दोनों साइड में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक रहने के हिसाब से और विंटर के हिसाब से उसका नाम है शीश महल, और अपोजिट में है सुख मंदिर, गर्मी के मौसम के लिए। ये तो मैंने भी कूलर पढ़ा है। सिस्टम और नेचुरल हीटर्स, हीटिंग सिस्टम। हाँ, अब देखो हीटिंग सिस्टम जो अपार्टमेंट है, जिसको नाम शीश महल या जय मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि उसको बनवाने वाले राजा का नाम है जय सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह। शाहजहां के दौर में 1639 में शीश महल बनवाया गया 23 साल में। जैसे ताजमहल बना 22 साल में, ये बना 23 साल में। 23 साल में बनने का सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी कारण है इसका, इसकी बारीक काम, बारीक नक्काशी का वर्क। ग्लास पैलेस इसका नाम है, शीश महल शीशे की वजह से शीश महल नाम पड़ा है इसका। जय मंदिर जय सिंह राजा के नाम से इसलिए जय मंदिर भी कहते हैं इसको। तो इसको बनवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण राजा का था कि सर्दी के मौसम में एक हीटर सिस्टम का काम ये शीश महल किया करता था। राजा लोग सर्दी के सीजन में आ रहे थे, क्योंकि राजस्थान में सर्दी जो है रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लगभग 3 डिग्री 4 डिग्री तक नीचे तक तापमान चला जाता है। तो ये गर्म कैसे होता था, आप ये देख सकते हो, सभी जो मिरर हैं हाँ, वो सभी कॉन्वेक्स हैं। अच्छा। और कॉन्वेक्स मिरर के पीछे सिल्वर पॉलिश भी है। अच्छा। ये 17वीं शताब्दी में उन्होंने बेल्जियम से मंगवाए थे। हाँ हाँ, बेल्जियम के शीशे हैं। इनके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ईरान के शीशे भी हैं, बेल्जियम ईरान, और कलरफुल जितने भी शीशे हैं वो इटली के मुरानो से मंगवाए गए थे, जो अंदर लगे हैं। अंदर की साइड आप देख सकते हो, यहाँ उस जमाने में पश्मीना कारपेट बिछते थे। ये दरवाजों पर जो हो गए वहाँ भी पर्दे लगाए जाते थे। हाँ। फिर अंदर और बाहर क्या करते थे, बड़े बड़े दिए या दीपक, जिसको मसाल भी कह सकते हो आप, वो रखे जाते थे लाइटिंग के लिए। उनका जो रोशनी हुआ करता, उसी से टकराता तो क्या होता, रिफ्लेक्शन होता, अपवर्तन होता। अपवर्तन के द्वारा अंदर के वातावरण को गर्म किया करता, एक गर्म हीटर की तरह काम करता। इसलिए शीश महल मेनली सर्दी के मौसम में रहने के लिए भी था और रहने के लिए भी था। इसमें राजा ने अपना सीक्रेट वीआईपी मीटिंग हॉल भी बना रखा है। पीछे राजा का रूम है, दोनों साइड में मिर्जा जयसिंह की 2 रानियाँ थी, उनके रूम बने हुए हैं। और कूलिंग सिस्टम, जो पानी जो स्टोर करते टैंको, मैंने आपको बताया छत पे, तो वहाँ जालियों के द्वारा, झंडे के द्वारा देते, उन पर हवा पर गिरता, हवा पानी टकराते, हवाएं ठंडी होती, और उन हवाओं को रोकने के लिए वहाँ पर्दे लगाते खस के, जो आप वहाँ जाकर के देखेंगे एयर कूलिंग तरीके का एयर कूलिंग सिस्टम। अब देखो, इसमें आप कंप्लीटली जो आर्ट देख रहे हैं, जो आर्किटेक्चर दे रहे हैं, पूरा का पूरा इस्लामिक है। आपको ये किसी एंगल से राजपूतों का महल नहीं लगता, लगता है जैसे मुगलों का महल हो, बट शाहजहां का वो गोल्डन काल था जिस समय ये महल बनवाया गया था। इसलिए इस्लामिक आर्ट का ज़बरदस्त प्रभाव आज तक इस पर देख सकते हो। और शीश महल की जो है शुरुआत ईरान वगैरह से है, वहाँ से बनते हैं शीश महल, पर्सिया से, पर्सियन साइड से। तो ये भी एक आप इस्लामिक यानी कि मुगल प्रभाव कह सकते हो इन पर। आप अंदर के रूम इसी प्रकार के मैंने देखे हुए हैं। एक लाइट आप डालते हो, मोबाइल का टॉर्च भी अगर ऑन करते हो, तो एक कैंडल लाइट जो है छत में जाएगा तो पूरे में फैलेगा, पूरे में फैल जाता है। हम इतना नहीं देख सकते, बट हम थोड़ा सा मोबाइल का जो हमारा टॉर्च है उसके द्वारा देख सकते हैं। छत में एक मोबाइल का टॉर्च ऑन करके अगर लाइट डालते हैं, तो आप इसको छोटे छोटे तारों के रूप में ऊपर देख सकते हो सीलिंग में। तो ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम है, अपवर्तन करने वाला सिस्टम, जिसके द्वारा ये महल पूरा जगमगाता था, गर्म हो जाया करता था। शीश महल में रॉयल सी फीलिंग आती है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और वहाँ शीशे में मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है और उससे शूट हुआ है। फूल पत्तियां जो नॉर्मल प्लांट दिख रहा है, ये इस्लामिक आर्ट में आता है। हाँ। इसी में आप अगर इमेज करेंगे, जैसे ये बिच्छू का तरह डिजाइन, ये हाँ, ये स्कॉर्पियो इंडियन स्टाइल में आ गया। हाँ। फिर आपका स्नेक्स आ गए, दो ये स्नेक आ गए। हाँ, ये क्रैब केकड़े की तरह हो गया। ये हाँ, ये क्रैब हो गया। ये क्रैब, ये नीचे फिश की तरह पार्ट आ गया। हाँ, ये फिश का भी पार्ट आ गया, बिल्कुल। और देखते हैं लायन टेल की तरह है। हाँ, लायन टेल की तरह। ये एलिफेंट ट्रंक की तरह है। ओके, ये बनाना ट्री है। अच्छा, ये बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई है। देखते हैं एलिफेंट ईयर सीसेल की तरह है। अच्छा, डाउन साइड से हनीबी की तरह है। नीचे मधुमक्खी, हाँ। इस एंगल से चींटी, खरगोश का सर। तो ये इंडियन और इस्लामिक आर्ट का मिक्स रूप है। अब हम पहुंच चुके हैं सुहाग मंदिर में। सुहाग मंदिर, सुहागिन रानियां जहाँ बैठती थी, जहाँ बैठ करके मीटिंग, वो सभाओं को देखा करती थी। यहाँ रानियां बैठ करके राजा की जो मीटिंग है, जो डेली की जो होती थी, पब्लिक का मीटिंग है, सेरेमनी, फंक्शन, फेस्टिवल है, उनको यहाँ से वो देखा करती थी। तो दीवाने आम से जो ऊपर जो दिखता है वो यही है, वो सुहाग मंदिर है। सुहाग मंदिर है। अभी देखो, प्योर आपको वो दिख रहा है इस्लामिक आर्ट। हाँ,
प्योर इस्लामिक आर्ट देख रहा है। अब इसको गौर करके देखिए आप, थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, ये देखो हाथी बना हुआ है, हाँ ये टाइगर बना हुआ है, हाँ। ये पालके का डिजाइन बना हुआ है। हाँ, 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 तो ये इंडियन आर्ट भी मिक्स है इसमें। दूर से आपको प्योर पार्ट से लग रहा है, पर है नहीं ऐसा। हाँ राजपूत शैली में उसमें मिक्स है, इंडियन आर्ट भी मिक्स है। अब देखो पालकी का दो स्टाइल है, एक ये इस्लामिक पालकी है, ये मुस्लिम स्टाइल में पालकी है। स्क्वायर में जो डोम बना है ना, हाँ, हाँ। रेक्टेंगल कह सकते हो उसको, हाँ, हाँ। रेक्टेंगल में बना है। रेक्टेंगुलर और वो- डोम जो है, और हाँ। वो वाला हाथी के पीठ के जैसा, ओके, वो इंडियन स्टाइल की पालकी है, अच्छा, इंडो इस्लामिक। ये Okay. मुस्लिम आर्ट, इस्लामिक आर्ट की पालकी, हाँ, और वो हिंदू स्टाइल की पालकी। उसमें क्या बना रखा है इन्होंने, कूलर हीटर सिस्टम। हीटिंग सिस्टम के लिए तो सेम टू सेम ग्लास देखते हैं, क्योंकि वहाँ हाँ। अंदर अलाउ तो है नहीं, इसमें जा हाँ, नहीं सकते हम हाँ, लोग। और कूलिंग के लिए क्या है, दोनों साइड में दो डोम बने हैं। दो डोम बने हुए हैं, हाँ। दो डोम में देखो, एक होल हो रहा है, एक होल हो रहा है और होल्स तो ये लगे हुए पानी के हैं। टैंक्स बने हुए हैं अंदर में, अच्छा, पानी बाहर से भरा जाता था। हाँ। बीच में देखो 3 दरवाजों के ऊपर एक पाइप है, वो दरवाजे कॉपर का का पाइप है। पाइप है, हाँ, वो कॉपर कॉपर पाइप दोनों हाँ। टैंकों से कनेक्टेड है। हम्म। वहाँ से देख सकते हो वो जा रहा है पाइप हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ। और दरवाजों के नीचे जो ऊपर जो हुक है पाइप के ऊपर, हाँ। उनमें खसखस घास के पर्दे लगते थे। हाँ। अब पाइप का पानी धीरे धीरे पर्दे पर ही गिरेगा, पर्दे गीले होंगे, पश्चिम की हवा जाएगी, वातावरण को ठंडा कर देगी। हाँ। ऐसा ही सेम टू सेम सिस्टम जो पीछे जालियां बनी है पूर्वी साइड से भी है। तो तो ये तो मानसून जो है, शीश महल तो विंटर पैलेस है। विंटर है, ये ऊपर वाला मानसून में रहने के लिए, बारिश के अच्छा, मौसम वो में। ऊपर वाला मॉनसून हाँ, पैलेस हो गया, बारिश नीचे का वाला व्यू विंटर आनंद पैलेस हो लेने गया, और के ये लिए समर पैलेस हो समर गया। का। अरे वाह, तो उसका नाम है जस मंदिर। वो जस मंदिर है। जस मंदिर, शीश महल या जय शीश मंदिर, महल, जय मंदिर, जय मंदिर, जस ऊपर मंदिर, जस मंदिर, सुख मंदिर, शुक मंदिर, समर हाउस को सुख मंदिर कहा गया है। शुक मंदिर, और ये हो गया सुहाग सुहाग मंदिर। मंदिर। ओह वाह, नीचे देखेंगे तो ये सब नौकर जो होते थे, सर्वेंट जो एम्प्लॉय जो महल में काम करते थे, हाँ। उनके अपार्टमेंट थे, उनके रहने की जगह। ये डाइनिंग हॉल है, भोजनशाला। ओह अच्छा, भोजनशाला में आप देखेंगे कलरफुल चित्रकारी पेंटिंगें बनी हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और सामने देखिए दीवार पर, वहाँ पर अयोध्या का नक्शा है। किसका नक्शा है? अयोध्या, धर्मनगरी अयोध्या का नक्शा कहाँ है? रामचंद्र जी जो राजधानी थी अयोध्या, वो सामने देखो दीवार पे अच्छा अच्छा, अयोध्या का नक्शा है। सुख मंदिर में आप देखेंगे राजा का नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम। अच्छा, कूलिंग सिस्टम कैसे यूज किया जाता था, ये आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे चंदन की लकड़ी के दरवाजे, हाथी दांत का काम, अच्छा, आइवरी जिसको कहते हैं। सामने देखो जालियाँ बनी है। हाँ, मैं आपको बता रहा था, पश्चिम की हवाएं, वेस्टर्न एयर राजस्थान में मई जून के महीने में वातावरण टेम्परेचर गर्म होने की वजह से बहुत तेज भी होती है, गर्म भी होती है। हाँ। वो गर्म हवाएं वहाँ जालियों से आती हैं। अच्छा। और बीच में देखो पानी का झरना है, एग्जैक्टली, मुझे वही लगा था कि वो वाटर चैनल है। तो ऊपर से वाटर चैनल से पानी धीरे धीरे गिरता, हाँ। हवा पानी वहाँ टकराती, तो हवाएं क्या होती, फ्रेश होती। हाँ। उन हवाओं को रोकने के लिए आप पर्दे लगाते हैं खसखस ग्लास के, हाँ, हाँ। जिससे अंदर का महल पूरा का पूरा एयर कंडीशन में तब्दील हो जाता, ठंडा हो जाएगा था। और एक्स्ट्रा जो पानी बच गया वो यहाँ से वो शीशे चैनल से के, हाँ, चैनल द्वारा से गार्डन यहाँ में जनाना जाता बाग रहता है। में। जनाना बाग में काम जनाना बाग में चला साथ में जाता देखो है। 4 कड़े लगे हैं। ये स्विंग चेयर झूले के लिए, ओके। यहाँ रानी के लिए झूले रहते हैं, रानी झूले में रहेगी। हाँ, हाँ। गर्मी के मौसम में पाँव पानी में आएगा तो आराम ठंडक मिलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ये शीशे तो बाद में लगे हैं, वो शीशा पहले भी तो होंगे लगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर से वाह वाह, चंदन की लकड़ी, ओरिजिनल दरवाजा चंदन की लकड़ी का ही है। इस पर जो व्हाइट देख रहे हैं, ये हाथी का दांत है, दांत, हाथी के आइवरी दांत का काम काम है, हाँ। और आइवरी का जो काम है गार्डन के जैसा सेम टू सेम ज्योमेट्रिक डिजाइन में, यानी कि कारपेट स्टाइल में इस पर बनाया गया था। हम लोग ये जनाना इलाका भी बोल सकते हैं, जनाना महल बोल पूरा सकते जनाना हैं। महल है। हाँ, जहाँ पे सिर्फ राजा आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब जगह यही है, राजा के अलावा और कोई भी अलाउड नहीं है। जो इस पैलेस का सबसे पुराना पार्ट है, सबसे पहले बिल्ड किया गया 16वीं सेंचुरी में राजा मानसिंह के द्वारा, अकबर के साथ ही था। ओके, तब हम जा रहे हैं मानसिंह पैलेस। राजा ये सब- मानसिंह जो जोधाबाई के भतीजे भतीजे थे। हैं, नेफ्यू हैं, अकबर की आर्मी के सेनापति थे, मुख्य चीफ हाँ, कमांडर थे। हाँ। उनकी 12 रानियां थी, उनकी अपनी 12 रानियों के हिसाब से यहाँ 12 अलग अलग सेपरेट अपार्टमेंट यानी घर बने हुए हैं। ये एक रानी का हाउस है, एक रानी का घर है, इसमें हॉल भी है, बेडरूम भी है, दासी का रूम भी है, लेट बाथ भी है, कोर्टयार्ड भी है। तो एक रानी के लिए पूरा का पूरा ये हाउस है। ऐसे सेम टू सेम कितने हैं? 12 हैं। नॉर्थ में सेम टू सेम 12 है, हाँ। ईस्ट में 3 वेस्ट में 3 साउथ में। हाँ। राजा के लिए सेम टू सेम इसी प्रकार का अपार्टमेंट जो है पहली मंजिल पर, और वहाँ से एक कवर्डेड कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर गलियारे के अंदर सीढ़ियाँ बनी हैं सेपरेट हर अपार्टमेंट की आने के लिए। तो राजा हर अपार्टमेंट में सेपरेट सिटी से, पर्सनल सिटी से आ सकता है। रानियां एक दूसरे के महलों में नहीं जा privacy के सकती तौर पे हैं, नहीं जा सकती, नहीं जा वो सकती कहाँ हैं। मिल सकती हैं? हाँ, वो एक बीच बाहर, में आई नो बाहर मीटिंग रूम है, हाँ। जहाँ एक साथ इकट्ठे में बैठ सकती है। हाँ। इस अपार्टमेंट में जो गार्ड रखे जाते थे वो भी हिजड़े हुआ करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं जनानी ड्यूटी। जनानी ड्यूटी, ड्यूटी। लेडीज अपार्टमेंट या
रानियों का महल, रानीवास आप कह सकते हो। राजपूत भाषा में रानीवास भी कहते हैं और मुगल भाषा में इसको हरम भी कहा जाता है। 12 रानियों के लिए जो प्रोग्राम होते थे हाँ। वो यहाँ 12 दरी में बैठ कर वो देखते थे। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ उनके लिए प्रोग्राम्स हुआ करते हाँ। थे। नाइट के अंदर, रात्रि में वो यहाँ उन प्रोग्राम्स को जो है कल्चर प्रोग्राम होते हैं उनको यहाँ बैठ करके देखा करते थे। तो इसको बोलते हैं 12 दरी। 12 दरी। हाँ, मीटिंग हॉल, 12 रानियों का एक जगह बैठने की जगह। ये देखो स्क्वायर बना 3 हाँ। 3 ऐसे चारों दिशाओं में। चारों और दिशाओं में रानियां ऐसे। जो है उस जमाने में टैक्स कलेक्शन भी किया करती थी, ओह। राजकाज भी देखती थी। हाँ, हाँ। इसका अगर थोड़ा सा चीज देखना हाँ, चाहें हाँ। तो माइलस्टोन पे स्टोरी भी उनके बारे में लिखा हुआ है अच्छा। कि यहाँ की रानियां जो हैं राज्य में किस किस्म से अपनी राजकाज में हिस्सेदारी हेल्प करती थी। हाँ, राजकाज में हेल्प करती थी। राजा की एब्सेंस में हाँ, राज्य हाँ। को देखती थी, हाँ, टैक्स भी हाँ, इकट्ठा हाँ। करती थी। हर रानी के अपार्टमेंट में एक तुलसी का देवरा, तुलसी का पौधा हुआ करता था। सूर्य को जल देने के बाद रानियां जो तुलसी को जल दिया करती वो यहीं दिया करती। हाँ, मुकुंद जी, हिस्ट्री के बुक्स में मैं बार बार पढ़ती हूँ कि राजाओं को सवाई आगे लिखा जाता है, वो क्या है? सवाई राजाओं को इसलिए कहा जाता है कि सवाई का मतलब होता है आप अधिक बुद्धिमान हो, अधिक बुद्धिमत्ता की पहचान ही है सवाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो। सवाई जयसिंह द्वितीय को ये टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी 10 साल की एज में बहुत ही आगे की थी। सवाई जयसिंह जी जो है जयपुर के जो आमेर के आखिरी राजा, जयपुर के जो फाउंडर हुए हैं, जयपुर को जिन्होंने बसाया है, वो 17 बाहर की भाषाएं जानते थे, अच्छे सैनिक थे और जंतर मंत्र, ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखने वाले राजा थे। उन्होंने ही इंडिया में 5 ऑब्जर्वेटरी बिल्ड किए। पहली दिल्ली में 1724 में, फिर उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में और आखिरी 1728 में जयपुर का जंतर मंत्र, जयपुर ऑब्जर्वेटरी उन्होंने बनाई। जयपुर का जो कैलेंडर बनता है वो भी वहीं से बनता है। जयपुर की मानसून की भविष्यवाणी मिड जून के अंदर, मध्य जून में, पूर्णिमा के दिन वहीं से होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सन क्लॉक आज भी हाँ। वर्किंग है। हाँ। और जयपुर जो 27 डिग्री के एंगल पे बसा हुआ है, उसी के साथ सारे इंस्टीट्यूट 27 डिग्री पे वहाँ बने हुए हैं, जो आज भी रियल काम करते हैं। पर हाँ, अब आज भी वर्किंग है। स्मॉल सनडायल है, जो लघु सम्राट यंत्र है, उसकी हाँ। एक्यूरेसी है 20 सेकंड और व्रत सम्राट यंत्र की एक्यूरेसी है 4 सेकंड। 4 जो सेकंड, घड़ी 4 चल रही है सेकंड। उससे एक्यूरेसी में मात्र 4 सेकंड का फर्क आएगा, और वो 4 सेकंड का फर्क भी दूर कर सकते थे। पर जो ढांचा था वो बड़ा बन रहा था, हाँ। हवाओं से गिरने का डर था, इसलिए ज्यादा बड़ा ढांचा नहीं बनाया गया और उसमें होल छोड़े गए कि हवाएं पास हो, पर वो बिल्डिंग, वो ढांचा जो सम्राट यंत्र का है वो गिर नहीं पाए। गिर ना पाए।